हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अपना रिवीजन टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो रिवीजन टॉपिक चल रहा था उसका नाम था हमारा फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। तो अब तक हम जो डिस्कस कर सकते हैं वो हम SR to JK फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो है वह JK to T फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन डिस्कस किया अपने कल प्रीवियस लेक्चर में। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट कन्वर्जन वह है हमारा SR to T फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। सो आइए फर्स्टली हम एक बार रिमाइंड करते हैं इन पॉइंट्स को। मैंने पहले भी जब आपको सिलेबस जब सिलेबस के लेक्चर चल रहे थे तब भी आपको मैं ये पॉइंट्स बार बार रिमाइंड करा रहा था। ये पॉइंट्स बार बार रिमाइंड कराने का मेरा यह मतलब है सिंपल कि ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाएं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए फर्स्टली इन स्टेप्स को रिमाइंड करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वह होता है हमारा आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी कि हमें यह पता होना चाहिए सिंपल कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और हमें किस अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें चेंज करना है हमारा वह फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की तो हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं यहाँ पर अपने अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप को हमें कन्वर्ट करना है उस फ्लिप फ्लॉप की हम एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम जब एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की, उसके बाद हम जो है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं अपने रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है उस फ्लिप फ्लॉप की हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करेंगे। जब थर्ड स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से के मैप को ड्रॉ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से के मैप को ड्रॉ करते हैं। अब सपोज़ करिए यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा, टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक। तो टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें यहाँ पर क्या है कि जैसे कि टी फ्लिप फ्लॉप की जब हम एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें एस और आर इनपुट्स की ज़रूरत होगी। तो एस और आर इनपुट की जब ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम के मैप ड्रॉ करेंगे। के मैप ड्रॉ करने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिलते हैं, फिर हम अपने फोर्थ स्टेप पर मूव करते हैं। यानी कि हम बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखते हैं जो कि हमें के मैप से मिलते हैं। उन बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमें वो बूलियन एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं तो उन बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लॉजिक गेट की हेल्प से यहाँ पर अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन होता है वह कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब आइए डिस्कस करते हैं कन्वर्जन SR to T फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हमारे पास SR को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो SR फ्लिप फ्लॉप जो हो गया वह हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हो गया। और अगर हम बात करें रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की यानी कि जिस फ्लिप फ्लॉप में हमें कन्वर्ट करना है वह हो गया हमारा T फ्लिप फ्लॉप, ठीक। अब फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा सेकंड स्टेप, मेक एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। यानी कि हमें यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करनी है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। यानी कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है हमारा, SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो एक्साइटेशन टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक्साइटेशन टेबल जो होता है उसमें प्रेजेंट स्टेट QN होती है और QN+1 जो होती है वह हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है, ठीक। और SR के लिए हम बना रहे हैं तो इस तरीके से हमारा S और R दे रखा है। जब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो S की वैल्यू 0 होगी और R की वैल्यू एनीथिंग एल्स यानी कि 0 और 1 कुछ भी हो सकती है। जब प्रेजेंट स्टेट हमारा 0 है और नेक्स्ट स्टेट हमारा 1 है तो S की वैल्यू हमारी 1 होगी और R की वैल्यू हमारी 0। जब हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है तो उस केस में हमारी S की वैल्यू 0 होगी और R की वैल्यू 1 होगी। जब दोनों ही केस में हमारी वैल्यू 1 है यानी कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों की वैल्यू ही जब हमारी 1 है तो हमारा
एस जो है वो 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, और यहाँ पर आर की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 होगी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ कर लिया SR फ्लिप फ्लॉप यानी कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं। थर्ड स्टेप पर मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अब हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करना है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। अब आप देखें यहाँ पर क्या है, हमें दो इनपुट्स हैं Qn देन T, ठीक है। तो 2 की पावर n कितना हो गया हमारे पास, 2 की पावर 2, n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो ठीक है 0 0 1 1 देन 0 1 0 1, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जब हमारी Qn प्लस 1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 0 1 1 0, ठीक है 0 1 1 0। अगर हम बात करें कि जब हमारा Qn की वैल्यू 0 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है, Qn की वैल्यू 0 है, हम इसको क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो जब हमारे Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है, जब हमारे Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो हमारा क्या आएगा S और R 0 एनीथिंग एल्स, 0 एनीथिंग एल्स, ठीक। जब हमारे Qn की वैल्यू 0 है और Qn प्लस 1 की वैल्यू 1 है, यानी कि 0 1 का केस है, 0 1 के केस में क्या होगा हमारा 1 0 1 0, ठीक। अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं, जब दोनों की वैल्यू 1 है, जब दोनों की वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या होगा, एनीथिंग एल्स 0 एनीथिंग एल्स 0, ठीक। अब लास्ट केस पर चलते हैं 1 0 के केस में, 1 0 के केस में 0 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल। यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना के मैप को ड्रॉ करेंगे, के मैप को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखें एस आर, यानी कि अब एस और आर के लिए हम बनाएंगे फॉर एस और फॉर आर। अब यहाँ पर देखें एस और आर कितना हो गया 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर 4 ब्लॉक का हम यानी कि 2 वेरिएबल के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, के मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक। एस के लिए, अब एस के लिए 0 1 डोंट केयर 0 0 1 डोंट केयर 0, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो पेयर बन रहा है वह हमारा नहीं बन रहा, तो उस केस में क्या करेंगे हम 1, ठीक है। 1 क्या है हमारा Qn का कॉम्प्लीमेंट देन T, तो S की वैल्यू क्या हो गई हमारी Qn का कॉम्प्लीमेंट T। यहाँ पर भी देखें डोंट केयर 0 0 1 डोंट केयर 0 0 1, यहाँ पर भी क्या है 1 की जो है वैल्यू हम टैली करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया Qn देन T, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया Qn T, ठीक। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशंस को डेराइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ के मैप, और के मैप को हमने जो है वह कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ किया है। के मैप को यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से ड्रॉ किया है। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हमें जो एक्सप्रेशन मिले, तो उन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो हमें एक्सप्रेशन जो मिले वह हमें क्या मिले, S इज इक्वल्स टू Qn कॉम्प्लीमेंट देन T और R इज इक्वल्स टू Qn T, ठीक। अब यहाँ पर देखें आप पहला SR फ्लिप फ्लॉप बना लिया, क्योंकि हमें SR से T में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने इसका जो आउटपुट है SR फ्लिप फ्लॉप का, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें Qn का कॉम्प्लीमेंट और T। अब क्या करेंगे, S इनपुट जो है वो Qn का कॉम्प्लीमेंट और T हमें मिलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो Qn का कॉम्प्लीमेंट देन T, ये हमारा किस इनपुट से कनेक्ट हो गया, S। R की अगर हम बात करें तो R में क्या केस दे रखा है, Qn देन T, और इन दोनों के बीच में भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर एंड गेट लगा दिया और जो R से कनेक्ट हो गया, और T फ्लिप फ्लॉप में हमारा जो है यहाँ पर क्लॉक पल्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाता है ये T फ्लिप फ्लॉप का विद द हेल्प ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप।
तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कन्वर्जन SR टू T फ्लिप फ्लॉप का। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया वह हमने कन्वर्जन को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन हम फिर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करते हैं। देन जब हमें ड्रॉ कर लेते हैं हम एक्साइटेशन टेबल को, तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करते हैं रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। देन उस रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, वहाँ पर के मैप को ड्रॉ करते हैं। के मैप को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर जब हमें के मैप ड्रॉ हो जाता है तो हम उसकी हेल्प से एक्सप्रेशंस को डेराइव करते हैं। एक्सप्रेशंस को डेराइव करने के बाद क्या करते हैं, हम वहाँ पर उसका लॉजिक सर्किट, लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम वहाँ पर बना देते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा, SR फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करा। एक्साइटेशन टेबल हमें मिल गई। फिर हमने उसके बाद क्या करा, यहाँ पर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल है उसमें हमने QN और QN+1 की वैल्यू को टैली करके यहाँ पर S और R की वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल में लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमने S और R के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया। 2 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशंस हमें मिले, यानी कि एक्सप्रेशन क्या मिले हमें, यहाँ पर देखें 1 है तो QN का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ 0 पे लाई कर रहा है ये, देन 1 पे लाई कर रहा है तो T। ठीक, तो यानी कि S इक्वल्स टू QN का कॉम्प्लीमेंट T। R की अगर बात करें तो R इक्वल टू QNT, क्योंकि ये यहाँ पर लाई कर रहा है 1 1 में, तो 1 1 के केस में क्या हो जाएगा, QNT। जब हमें ये एक्सप्रेशंस मिल गए, इन एक्सप्रेशंस की हेल्प से हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। QNT के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म, QN कॉम्प्लीमेंट T के बीच में यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देन QNT के बीच में भी यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक, हमने SR फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर लिया। देन फिर हमने एंड गेट की हेल्प से यहाँ पर S इनपुट में हमने T कनेक्ट किया। ठीक, और सेम एज हमने R में भी QN की वैल्यू को और T को इंसर्ट किया विद अ क्लॉक पल्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।